अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगा वो है टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नेपाल। तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में कहा था कि आप प्लीज़ 10 फैक्ट्स अबाउट नेपाल के ऊपर रिएक्शन दें। तो आज मैं उसी पर ही रिएक्शन देने वाला हूँ। तो आए एक बार वीडियो देखते हैं और फैक्ट्स जानते हैं नेपाल के बारे में। वाह गाइस, बहुत खूबसूरत है नेपाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे प्राचीन देश के बारे में, जिसे दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर मौजूद हैं, जहां माता सीता और भगवान गौतम बुद्ध का जन्मभूमि है। दोस्तों, यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज बेहद अनूठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की तराई में बसे एक छोटे लेकिन खूबसूरत देश नेपाल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल दक्षिण एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका ऑफिशियली नाम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, और इसके पड़ोसी देशों में पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर भारत और उत्तर में चाइना का बॉर्डर लगता है। दोस्तों, यह देश एशिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों तथा पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ होता है मध्य और पा का मतलब होता है देश, यानी कि मध्य देश। नेपाल की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। इसके अलावा अन्य प्रमुख नगरों में पोखरा, विराटनगर, धरान और भरतपुर जैसे नगर हैं। क्षेत्रफल के मामले में यह देश 1,47,516 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में भी नेपाल भौगोलिक रूप से जीवित है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी गतिमान है। यह आने वाले 1 करोड़ वर्षों में 1500 किलोमीटर खिसक जाएगी। दोस्तों, अंग्रेजों के साथ हुई संधियों में नेपाल को 1814 में 1/3 नेपाली क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देने पड़े, जो आज भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में विलय हो गए हैं। हमारे भारत देश के अलावा आपने कई देशों को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए देखा होगा, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी। लेकिन नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि यह देश किसी विदेशी शासन का गुलाम ही नहीं बना। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इस देश में करीब 2 करोड़ 91 लाख लोग रहते हैं। लेकिन नेपाल में हिंदुओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। लगभग 81% हिंदू जनसंख्या होने के कारण यह दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है, जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2006 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है। हालांकि इस देश की भाषा नेपाली है, लेकिन नेपाली भाषा में भी हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस देश की करेंसी का नाम नेपलीज रूपी है और करेंसी कोड है NPR। लेकिन यहाँ की करेंसी रेट भारत के करेंसी रेट से कम है। भारत के 1 रुपए की कीमत नेपाल में 1.60 नेपलीज रूपी के बराबर है। नेपाल की कुल GDP $30 बिलियन है और औसतन प्रति व्यक्ति आय $1,000 के करीब है। लेकिन यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों की गिनती में आता है। यहाँ की आधे से अधिक जनसंख्या $1 प्रति व्यक्ति आय पर गुजारा करती है। दोस्तों, भले ही यह देश गरीब क्यों न हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति
और पावन स्थल दुनिया के किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। दोस्तों, नेपाल के लोग अपने अतिथि का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। यहाँ दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। इसी के साथ वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसा ही जैसा हमारे भारत देश में किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नमस्ते का शाब्दिक अर्थ होता है, मैं आप में उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है तथा इसकी यहाँ पर हत्या करना कानूनन जुर्म है। यहाँ के लोग गाय को बहुत पवित्र मानते हैं तथा उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर गाय को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना भारत में होता है। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है, क्योंकि यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। यहाँ तक कि नेपाली कैलेंडर भी विक्रम संवत पर आधारित है। 1 जनवरी के बजाय यहाँ प्रति वर्ष 13 अप्रैल को नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर मनाया जाता है। नेपाल का कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 56 साल और 8 महीने आगे है। भले दुनिया के लिए 2020 चल रहा हो, लेकिन नेपाली कैलेंडर के अनुसार अभी भी नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है। दोस्तों, नेपाल का नेशनल फ्लैग दुनिया में एकमात्र ऐसा फ्लैग है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके फ्लैग में 2 त्रिकोण बने हुए हैं जो हिमालय की 2 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को दर्शाते हैं। इसके अलावा ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है। यह त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख हिंदू और बौद्ध धर्म के भी प्रतीक है। अगर आप नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा ही दिखेगा। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में आए दिन जातीय और धार्मिक मुद्दाओं पर दंगे और विवाद होते रहते हैं, लेकिन नेपाल में कभी भी जातीय या धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पलट पर नहीं आए हैं। हालांकि यह देश भी 80 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जहां 123 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुआ है। इसके लिए सच में तो भारत को सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, नेपाल में 90% शादियां अरेंज मैरिज होती हैं। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाजत तक नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश बाकी देशों की तरह रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होता है। भारत के बिहार राज्य की तरह ही नेपाली परिवार भी भोजन में रोजाना दाल भात और तरकारी का सेवन करते हैं और यही व्यंजन यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है। लेकिन नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमोज है, जिसे लोग शाम के समय स्नैक्स के रूप में खाना पसंद करते हैं। यहाँ के हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर इसके स्टॉल लगे रहते हैं। दोस्तों, नेपाल के लोग सिर को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सर को स्पर्श करने से लोग बुरा मान जाते हैं। लो शेडिंग के कारण नेपाल में 8 घंटे की बिजली कटी रहती है। ठंड के मौसम में तो यह और बढ़ जाती है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और विशेषकर विश्व युद्धों के दौरान गोरखा अपने इतिहास के लिए उल्लेखनीय रहे हैं। भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवारत हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट के भारत में आने की छूट है, ठीक उसी तरह भारतीय लोगों को भी नेपाल में बिना पासपोर्ट जाने की अनुमति है। लेकिन नाम और पहचान के लिए बस आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए। नेपाल इतना पर्यावरण प्रिय देश है कि यहाँ लगभग पक्षियों की 870 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों से कहीं अधिक है। संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजाति का लगभग 8% हिस्सा नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में 26 संरक्षित स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमतेंदुआ, लाल पांडा, एक सिंग वाला गैंडा और बंगाल टाइगर जैसे दुर्लभ प्रजातियां नेपाल में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्नो लिपर्ड नेपाल की उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। नेपाल में फूल वाले पौधों की 5980 प्रजातियां हैं। विश्व में मौजूद कुल ऑर्किड का 2% हिस्सा नेपाल में पाया जाता है। इसलिए नेपाल के अलावा ऐसा नजारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, नेपाल में स्थित जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। इसी स्थान पर सीता माता का एक विशाल मंदिर निर्मित है और यह स्थान भारतीय पर्यटकों के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। इसी के साथ भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थल भूमि जनकपुर में नेपाल की तराई में स्थित है।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नेपाल की 4 संपदा सूचीबद्ध है, जिनमें से 2 सांस्कृतिक संपदा है, काठमांडू की घाटी और भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी, और 2 प्राकृतिक संपदा है, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क। प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची तथा सिंधु आदि का प्रारंभिक स्थल हिमालय है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसी के साथ आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलिचो लेक नेपाल में ही है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के मैंने आपको लेक्स ऑफ नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, नेपाल में ही स्थित है। नेपाल में अधिकांश ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय पर्वत चोटियों और ग्लेशियरों के कारण नेपाल को वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे कम हाइट वाला व्यक्ति नेपाल का चंद्र बहादुर है, जिसकी लंबाई करीब 54.6 सेंटीमीटर है। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। नेपाल की आधी से अधिक आबादी काठमांडू में ही निवास करती है। दोस्तों, भारत के उत्तर में बसे नेपाल रंगों से भरपूर एक खूबसूरत देश है। यहाँ वह सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक आम सैलानी को होती है। देवताओं के घर कहे जाने वाले नेपाल विविधताओं से पूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक ओर बर्फ की चादर ओढ़े विशाल हिमालय है, वहीं दूसरी ओर पवित्र तीर्थ स्थान है। तो चलिए कुछ बातें यहाँ के मशहूर और खूबसूरत जगहों की भी हो जाए। हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ काठमांडू नगर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। नेपाल की राजधानी होने के बावजूद यह नगर सांस्कृतिक और आकर्षण का केंद्र है। यह नगर अपनी संस्कृति और परंपराओं के विशिष्ट शैली में बने घर के लिए भी विश्व में विख्यात है। आनंदमय वातावरण के अलावा यहाँ के मठों और मंदिरों की विश्व में अपनी अलग ही पहचान है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, इसी के साथ पोखरा नेपाल का एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। इसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहा जाता है। अगर आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल सफारी और स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जनकपुर, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ मंदिर, नगरकोट, भक्तपुर तथा रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान जैसे और कई पर्यटक स्थल हैं, जहां आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कब जाने का प्लान बना रहे हैं नेपाल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइज, ये थे 10 फैक्ट्स अबाउट नेपाल जो हमने अभी वीडियो में देखे। बहुत खूबसूरत थे। उसने नेपाल के झंडे के बारे में बताया, माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई, दुनिया की सबसे ऊंची लेक के बारे में बताया, नेशनल हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को में लिस्टेड है उसके बारे में बताया। बहुत खूबसूरत है ये कंट्री गाइज। हिंदुज्म ज्यादा है, इसमें हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, बुद्धिस्ट हैं। यहाँ पे टेम्पल्स बहुत सारे हैं, पुरानी ओल्ड पैलेस हैं जो कि कितने सदियों पुराने हैं गाइस। माउंटेन्स, दुनिया की टॉप 8 माउंटेन्स नेपाल में लोकेटेड हैं गाइस। और रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जैसा कि लेक्स मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया भी वीडियो में कि कितनी खूबसूरत है। पहाड़ियों के बीच में लेक्स बनी हुई हैं। तो एक बार गाइस विजिट करना तो बनता है, अगर हो सके तो। इन जो अभी हमने फैक्ट्स में जगह जो देखी हैं उनमें विजिट करना बनता है। तो प्लीज़ एक बार आप भी विजिट कीजिए, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या आउट ऑफ काठमांडू रहते हैं वो काठमांडू आए, जो काठमांडू रहते हैं वो काठमांडू से बाहर जाएं, लाइक पोखरा, सोलुखुम्बू, लुम्बिनी, ऐसे हिस्टोरिकल और फेमस प्लेसेस जो है नेपाल की। आप यहाँ का फूड ट्राई करें। जो एक थाल होता है इनका, दाल भात तरकारी उसमें होता है, जैसे राइस, उसके बाद दाल हो गई, ये तरकारी वही तरकारी में मिक्स तरकारी बनाते हैं, अचार बनाते हैं ये लोग, बहुत मज़ेदार होता है। मैंने तो इनका खाना बहुत बार खाया है, मुझे तो बहुत पसंद आता है।
और यहाँ का जो स्नैक्स है इवनिंग में प्रीफर करते हैं या लंच में लोग प्रीफर करते हैं, वो है मोमो है। मोमो भी बहुत मज़ेदार होती है यहाँ की, तो मैंने तो बहुत बार खाया, आप भी एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप को कोई किसी चीज़ पे रिएक्शन चाहिए, किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे हमारी एक सब्सक्राइबर ने बताया, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें कहा था कि 10 फैक्ट्स अबाउट नेपाल के बारे में रिएक्शन दिया जाए। वो हैं सरू मगर हैं, कल ही उन्होंने मुझे किया था कमेंट, तो मैंने आज ही उनकी ये विश पूरी कर दी और ये वीडियो मैंने तैयार करके आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको भी चाहिए किसी वीडियो पे रिएक्शन, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो कमेंट में बता दें मुझे कौन सी वीडियो पर रिएक्शन आपको देखना है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।